बठिंडे के पास फिर एक जगह है, कहते जिस जगह में बैठ करके 1430 पन्ने लिखवाए गए थे, फिर नए सिरे से लिखवाए गए। उस जगह को गुरु की काशी कहते हैं। काशी विद्या का घर, शास्त्र का घर है। तो जिस जगह में बैठ करके नए सिरे से पूरे के पूरे गुरु ग्रंथ साहब को फिर से लिखा गया, जो ओरिजिनल कॉपी है उसके लिए बहुत सी कहानियां जुड़ गई कि उसके लिए श्राप दे दिया, जो उसको पढ़ेगा वो अंधा हो जाएगा, जो उसको खोलेगा। ये सब बाद की कल्पनाएं हैं, ये मिथक हैं, इसका सच से कोई वास्ता नहीं है। और मेरी अकल इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं ये बात को स्वीकार कर लूं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जैसी शख्सियत किसी को श्राप दे सकती है, नहीं दे सकती। पर सिख जगत में ऐसा ही माना जाता है। साल में सिर्फ एक बार उस ओरिजिनल पोथी को खोला जाता है और फिर वापस बंद कर दिया जाता है, क्योंकि नहीं तो श्राप लगा हुआ है, पढ़ने वाले अंधे हो जाएंगे। और देखो, गुरु से प्यार नहीं, अपनी आंखों से प्यार ज्यादा, इसलिए वो खोलते भी नहीं। डरा हुआ इंसान क्या प्यार करेगा? सच समझने वाले थोड़े होते हैं, सच कहने वाले थोड़े होते हैं। और ये थोड़े से विरले लोग जब शरीर से विदा हो जाते हैं तो उनके पीछे एक ऐसी परंपराओं के जन्म हो जाते हैं, ऐसे संप्रदाय चल पड़ते हैं जिनका सत्य से कोई वास्ता नहीं रह जाता। और शायद इसीलिए हर थोड़े काल के बाद एक जीवित व्यक्ति को फिर से इन सभी धर्म ग्रंथों की पुनः व्याख्या देनी ही पड़ेगी। सोच के देखिए, जिस नानक की कलम से, जिस नानक की वाणी से जपजी साहब जैसी अद्भुत कविता निकली हो, अद्भुत वाणी निकली हो, जिस गुरु गोविंद सिंह की कलम से जाप साहिब जैसी रचना निकली हो, इतनी श्रेष्ठ, ऐसा उपनिषद का ज्ञान, ऐसा वेदांत का ज्ञान। और नजर मार के देख लो, जो अपने आप को सिख कहते हैं, नियम है उनके लिए जपजी और जाप साहिब का पाठ आवश्यक होता है। जिन्होंने अमृत पान किया है उनके लिए आवश्यक होता है। पंचबानियां ही आवश्यक हैं, पर जपजी और जाप साहिब तो मस्ट है, इट इज अ मस्ट। पर मस्ट कर दिए सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए नहीं। समझ के नाम पर तो बस मैं जितना कम बोलूं उतना ही अच्छा है। अगंज हैं, अभंज हैं। आगंज जिसको हराया नहीं जा सकता, अभंज है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, अजूज हैं, अझंझ हैं। झगड़े उसमें नहीं है, अझंझ कोई झगड़ा झांसा उसमें नहीं है। अजूज जिससे कोई लड़ नहीं सकता। ये है स्वरूपगत लक्षण परब्रह्म के। अमीक हैं, रफीक हैं। अब ये अरबी जुबान के लफ्ज आ गए। अमीक हैं, अमीक माने गहरा। कितना गहरा? जिसे नापा नहीं जा सकता। हे परब्रह्म, तेरा स्वरूप कैसा है? तेरा स्वरूप ऐसा है कि तू गहरा, बहुत गहरा। रफीक हैं, रफीक का अर्थ साथी, मित्र। तू ही मेरा साथी, तू ही मेरा मित्र है। अदंध हैं, धंध माने झमेले, धंधे, झमेले। अधंध हैं, कोई झमेला नहीं। मन के तल पर सब झमेले हैं, मन से परे जाते ही, मन से बाहर निकलते ही सब झमेलों से मुक्ति हो जाती है। अबंध हैं, तू बंधन रहित। निर्बूझ हैं, निर्बूझ हैं, तुझे बूझा नहीं जा सकता। बूझा माने समझा, नहीं समझा जा सकता। असूझ हैं,
हमारी समझ के तू बाहर है। और मुश्किल यही तो है कि वो तुम्हारी समझ के बाहर है, इसीलिए जो तुम्हारी समझ में आता है तुम अपनी छोटी सी समझ के बलबूते पर वैसा ही परमात्मा को रूप स्वरूप और व्याख्या दे लेते हो और उसी को फिर सच सच मान लेते हो। पर तेरा स्वरूप ऐसा है असूझ, तुझे कोई ना समझ पाएगा। अकाल है, अजाल है, काल से परे है, माया के जाल से परे है, बंधनों से तू परे है। अलाह है। कैसा है तू? अलाह है। लाह मतलब समझा जाना। अलाह जिसको समझा ना जाए, लाह जिसको ढूंढ सकते हैं, जिसको ढूंढा जा सकता है, जिसको खोजा जा सकता है, वो परमात्मा नहीं है जिसको ढूंढा नहीं जा सकता। अजाह है, किसी एक जगह में जो कैद नहीं है, अजाह है। अनंत है, महंत है। कैसा है? हे परब्रह्म तू कैसा है? अनंत है, अनंत है। उस अनंत में तुम्हारी छोटी सी मैं कितना शोर करती है ये। पर प्रभु तेरा स्वरूप कैसा है? तू बहुत बड़ा है, तू बहुत बड़ा है। अलीक है। लीक पंजाबी में लीक माने लकीर, लकीर से बना लीक। तो अलीक जिसको रेखांकित नहीं किया जा सकता, जिसकी डायमेंशंस नापी नहीं जा सकती। निरशरीक है। शरीक मतलब रिश्तेदार। अब चूंकि तेरे जैसा तू है और तू अतुलनीय है तो तेरा रिश्तेदार भी कोई नहीं। कितना अकेला है, कितना अकेला। निरशरीक है, निर्लंब है। निर्लंब, लंब शब्द निकला है आलंबन से। आलंबन का अर्थ होता है सहारा। हमें भगवान तेरा सहारा, तेरा किसको सहारा? बोले किसी का नहीं। निर्लंब, किसी आश्रय की जरूरत नहीं है उसको। असंभ है। असंभव, असंभव, असंभव कि तू उसको सोच सके, असंभव कि तू उसके बारे में कल्पना कर सके। असंभव। क्या हाल है? ये गलत फहमी है ना, अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम समझ लोगे परमात्मा को। नहीं समझ सकोगे। जो बुद्धि समझना चाह रही है, इस बुद्धि को मिटना, बस मिटना ही है और कुछ भी नहीं। वो समझ में नहीं आएगा। पर जिस समझने वाले पुर्जे से समझना चाह रहा है, उस समझ को बेसमझी में ले जाना होगा। अंधेरे में भी नहीं दिखता, पर ख्याल रहे अचानक से बहुत तेज रोशनी तुम्हारी आंखों में पड़ जाए तो भी दिखना बंद हो जाता है। अब एक वो लोग हैं जो परमात्मा को समझना ही नहीं चाह रहे, तो उनको तो समझ आएगा ही नहीं। पर जो समझना चाह रहे हैं, समझते 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 वो भी एक जगह में आते हैं जहां के कहते तुझको समझा नहीं जा सकता। लेकिन दोनों की स्टेटमेंट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जब नास्तिक कहता है परमात्मा कोई नहीं है, क्योंकि अगर होता तो हमें समझ आ जाती। ख्याल करना, वही बात तो ये भी कह रहे हैं, असूझ है।
लेकिन नास्तिक जब कहता है असूझ है, तो वो ईश्वर की, परमात्मा की सत्ता से इनकार करने के लिए इस शब्द का उपयोग करता है। पर जब गुरुदेव यहाँ पर कह रहे हैं असूझ है, तो वो ये कह रहे हैं कि वो इतना बड़ा है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग में उतर नहीं सकता। दोनों बातों में बड़ा फर्क हो गया। अज्ञानी खोजे बगैर कहता है परमात्मा नहीं है, और खोजी खोजते 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 आके कहता है तेरा पारावार नहीं पाया जा सकता। पर दोनों की स्टेटमेंट्स में बहुत बड़ा फर्क है। जब एक कम्युनिस्ट कहता है परमात्मा नहीं है, और जब बुद्ध कहते हैं शून्य है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। आलोक हैं, अगम है, अजम है, अभूत है, अछूत हैं। अगम जहां तक पहुंचा ना जा सके, अजम जिसका जन्म नहीं होता, अभूत जो पंचभूतों से रहित है, अछूत परमात्मा अछूत है। अछूत। कोई तुम्हें आके कहे अछूत हो तुम, सड़ जाओगे, तुम कत्ल कर दोगे उसका। और यहां देखो गुरु गोविंद सिंह महाराज खुलेआम बेधड़क होके कह रहे हैं परमात्मा तू अछूत है। और अछूत का अर्थ ये नहीं है कि जिसको छू के तुम अपवित्र हो जाओगे। अछूत का अर्थ ये है जिसको छुआ ही नहीं जा सकता। जिसको छुआ नहीं जा सकता है वो है अछूत। अब अगर इस शब्द को इसके इस रूप में जैसे मैंने व्याख्या दी है, इसे प्रचारित किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, अखबारों से, टीवी से, इसका ये जो अर्थ मैंने दिया है अछूत, जिसको छुआ नहीं जा सकता है, तो शायद उस दिन के बाद सब कहेंगे हाय हम भी अछूती हो जाएं। क्यों? अछूत हो जाने का अर्थ जो ब्रह्म से एक होगा तो ही तो अछूत होगा ना। जो छूने में आए वो माया, जो छूने में नहीं आए वही परमात्मा। जो तुम्हारी पकड़ में आ जाए वो संसार, और जो तुम्हारी पकड़ में नहीं आए परमात्मा अछूत है। इतना सुंदर शब्दों का विलास है, कितने ही सुंदर ढंग से, कितने ही विशेषणों से उस असीम को शब्दों की सीमाओं में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। आलोक हैं, अशोक हैं। आलोक अदृष्ट, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा, देखने वाला, देखने वाली नजर और जो दिखता है, ये तीन का जोड़ होता है। आलोक हैं जिसको इन नयनों से देखा न जाया जा सकेगा। आंखों को हिंदी में एक शब्द देते हैं लोचन, जिसको देखा जा सकता है वहां तो तुम्हारे ये लोचन काम आएंगे, पर जिसको देखा नहीं जा सकता है वहां ये तुम्हारी आंखें किस काम की। एक अंधा आदमी सोचे मैं तो भगवान को देख ही नहीं सकूंगा। अरे भाई अच्छा है, आंखें नहीं है, किसी रूप किसी रेख की कोई कल्पना तो नहीं होगी ना कम से कम। और वो तो है भी नहीं, वो तो है भी नहीं। लोगों ने झूठ की कल्पनाओं से खड़ी कर दी हैं रेखाएं और कह दिया यही है भगवान, फोटो बना दी यही है भगवान, चित्र बना दी यही है भगवान। यही तो सब अलग अलग हो गए, सबके भगवान अलग अलग, सबके फोटो अलग अलग, सबकी रेखाएं अलग अलग। पर वो कह रहे नहीं, वो तो आलोक है, उसको तुम देख नहीं सकते, वो अदृष्ट है, तुम्हारी दृष्टि में नहीं आएगा।
लोयन आंखों को कहते हैं। नेत्रों के लिए एक और शब्द दिया है, लोयन। अब एक बहुत प्यारा शब्द आता है, कहते गुरें दिखायो लोयना। लोयन माने आंखें। मेरे गुरु ने मुझको ऐसी आंखें दे दी हैं। गुरें दिखायो लोयना, इतें उतें घट 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 तू ही मोहना। इतें माने इधर, उते माने उधर। इतें उतें घट 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 घट, घट माने दिल, दिल दिल में, दिल दिल में। तू ही मोहना, तू ही है। कौन? हे मोहन, तू ही है। अब यहां आकर के ना फिर आदमी की कल्पना घुसती है, बड़ी जोर से घुसती। मोहन नाम किसका? कृष्ण जी का। तो मोहना मतलब यहां भी कृष्ण जी दिख रहे, वहां भी कृष्ण जी दिख रहे, वहां भी कृष्ण जी दिख रहे, सब जगह कृष्ण जी दिख रहे। बालवत्थ, बाल बुद्धि से कोई ऐसा अर्थ करे तो ठीक, लेकिन यहां मोहन किसको कहा जा रहा है? जो आलोक है, जो अदृष्ट है, जो दिखने में नहीं आएगा, उसको दिखाया। जो देखने में नहीं आएगा, गुरु ने उसको दिखाया।